और बात होगी हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आपातकाल की 51वीं वर्षी पर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 25 जून का दिन कांग्रेस के अहंकार और तानाशाही का काला प्रतीक है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बार फिर से जनता का सच्चा सेवक और संवेदनशील प्रधान सेवक वाला रूप देखने को मिला। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान योद्धा और कुशल सेनापति बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के शहादत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। साथ ही एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा विजन 2047 की रणनीतिक रोड मैप पर गहन चर्चा की। तानाशाही का अंत, सैनी का सेवा काल, कालिक भरा इतिहास, संवेदनशील वर्तमान, अहंकार की हार, जनसेवक सरकार, आपातकाल का दंश, नायक बने नायक। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का वो काला अध्याय जब कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल थोपकर जनता के अधिकार छीन लिए थे। सत्ता के उस अहंकार और तानाशाही सोच के विपरीत आज देश प्रदेश के सामने एक ऐसा नेतृत्व है जो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए समर्पित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसी संवेदनशील और जनहितैषी विचारधारा के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे हैं। एक वो दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संविधान की आत्मा को कुचला गया, विपक्ष को जेलों में डाला गया और प्रेस पर ताले लगाए गए। वो कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रमाण था। लेकिन आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रूप में हरियाणा को एक ऐसा प्रधान सेवक मिला है जिसके दिल में जनता के लिए संवेदना है, स्वभाव में सादगी है और निर्णयों में सिर्फ जन कल्याण की भावना है। आपातकाल की 51वीं बरसी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर जमकर बरसे। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि 25 जून का दिन कांग्रेस के अहंकार और तानाशाही का काला प्रतीक है। संविधान को कुचलने वाली कांग्रेस आज किस मुंह से लोकतंत्र की बात करती है। देश की जनता कांग्रेस के इस खौफनाक जुल्म को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के इसी दमनकारी इतिहास पर हरियाणा के ओजस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधा और तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री सैनी ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस की रगों में हमेशा से तानाशाही का खून रहा है। जिस पार्टी ने देश के नागरिकों से उनके जीने का अधिकार तक छीन लिया था, जो संविधान की हत्या की दोषी है, उसकी मानसिकता आज भी बदली नहीं है। कांग्रेस के उस काले इतिहास का पूरा सच देश को आज जानना चाहिए। एक तरफ जहां कांग्रेस की सोच है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वो संवेदनशील नेतृत्व है जो सत्ता को सिर्फ जनता की सेवा का माध्यम मानता है। इसकी जीती जागती और अद्भुत मिसाल लाडवा से बाबेन रोड पर देखने को मिली, जिसने पूरे प्रदेश का दिल जीत लिया। लाडवा बाबेन रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़प रहे थे और ठीक उसी वक्त वहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हाई प्रोटोकॉल काफिला गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री की नजर उन घायलों पर पड़ी, उन्होंने वीआईपी कल्चर और सुरक्षा प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना तुरंत गाड़ी रुकवा दी। मुख्यमंत्री सैनी खुद गाड़ी से नीचे उतरे, घायलों के पास पहुंचे और एक अभिभावक की तरह उन्हें संभाला। बिना एक पल गवाए उन्होंने अपने काफिले के साथ चलने वाली सरकारी एम्बुलेंस को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने अपनी देखरेख में दोनों घायल युवकों को एम्बुलेंस में बिठवाया और तुरंत अस्पताल के लिए रवाना किया। इतना ही नहीं, उन्होंने डॉक्टरों को फोन कर घायलों के सबसे बेहतरीन और मुफ्त इलाज के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। ये घटना साबित करती है कि इतिहास में एक दौर वो था जब सत्ता के नशे में जनता के अधिकार कुचले जाते थे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये दौर है जहां सूबे का मुखिया आम नागरिक की जान बचाने के लिए खुद सड़क पर उतर आता है। लाडवा की इस घटना ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हरियाणा का नेतृत्व आज जनता के सच्चे और संवेदनशील प्रधान सेवक के हाथ में है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान योद्धा और कुशल सेनापति बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के शहादत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जीवन अत्याचार के खिलाफ संघर्ष और राष्ट्र रक्षा की अनूठी मिसाल है, जिन्होंने धर्म, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए मुगलों के दमनकारी शासन के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उनका दम में साहस, अद्वितीय वीरता और अटूट देशभक्ति देश की आने वाली हर पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। और आज का ये दिन हमें उनके दिखाए सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, जिसमें हरियाणा विजन 2047 के रणनीतिक रोड मैप पर गहन चर्चा हुई। इस उच्च स्तरीय मंथन का मुख्य उद्देश्य आगामी वर्षों में राज्य के चहुमुखी विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रशासनिक सुधारों को गति देना है। बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारी और नीति निर्माताओं ने मिलकर एक ऐसे सशक्त खाके को अंतिम रूप दिया जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक हरियाणा को देश का अग्रणी, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाएगा।
इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हरियाणा विजन 2047 के लक्ष्यों को मूर्त रूप देने की दिशा में चंडीगढ़ में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए आगामी 5 वर्षों के रोड मैप की समीक्षा की। विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, शोध, नवाचार और राष्ट्रीय एवं वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए निर्धारित रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही एआई आधारित शिक्षण को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल युक्त बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए। राज्य के 22 मॉडल संस्कृति महाविद्यालयों को स्वायत्त संस्थानों के रूप में विकसित करने की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने हेतु संचालित योजनाओं, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।